Hi, I'm Dr. Rimi Verma. In this coronavirus pandemic, when we are confined to our homes, many of us are working from home and many others are spending more time on laptop, computer and mobiles. In the mode of relaxation, we don't realize, but by the end of the day, we end up with pain or stiffness in neck or the back muscles. Most of us don't even know what is it and how severe is it. So here comes to role our topic for today, that is spondylosis. This is a general term which is related to age-related wear and tear of the spinal disc. It is also called as degenerative arthritis of the spine. Every one of us is expected to have some evidence of spondylosis as we grow older. Spondylosis is actually considered as an old age problem, but nowadays it can happen, it can start at any age. Earlier जो पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते थे वो 40 प्लस या 45 प्लस होते थे, बट आजकल ज़्यादा पेशेंट्स 20 प्लस आने लगे हैं जो मोस्टली कॉलेज गोअर्स होते हैं या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं. इन सब पेशेंट्स में अर्ली स्टार्ट ऑफ डीजनरेटिव आर्थराइटिस हो चुकी होती है. तो हैवी लेबर जॉब्स, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई प्रीवियस बैक या नेक की इंजरी, ये सब बढ़ावा देते हैं आपकी डीजनरेशन की प्रोसेस को. इसके साथ साथ जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम रह चुकी है तो देयर आर चांसेस कि ये प्रॉब्लम आपको भी आए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ़ यू आर इन अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग तो ये एक्सेलरेट करता है डीजेनरेटिव प्रोसेस को. ना क्या होता है स्पॉन्डाइलोसिस? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बोन्स एंड कार्टिलेज में वियर एंड टेयर शुरू हो जाते हैं. हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्रे होते हैं. वर्टिब्रा को हिंदी में हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं. हर वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क होता है जिसको हम गादी कहते हैं. डिस्क में अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है जिसकी वजह से हमें स्पाइन को एक कुशनिंग इफेक्ट मिलता है. जैसे हमारी एज बढ़ती है डिस्क का वाटर कंटेंट कम हो जाता है. जैसे उसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है उसकी हाइट, डिस्क की हाइट छोटी होने लगती है जिसकी वजह से ऊपर और नीचे के वर्टिब्रा आपस में पास आ जाते हैं. इन सब वर्टिब्रास के पास आने की वजह से जो स्पाइनल लिगामेंट्स इनको होल्ड करके रखते हैं उनकी इलास्टिसिटी खोने लगती है. दे बिकम मोर स्टिफ. अब स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए बोन के स्पर बनने लगते हैं, मतलब छोटी छोटी हड्डियाँ बनने लगती हैं. इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे नर्व्स निकलते हैं हमारे हाथ के लिए या पैरों के लिए, जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं वो नर्व्स इम्पिंज होने लगते हैं, दबने लगते हैं. बट ये काफ़ी लेटर स्टेजेस में होता है. इनिशियल स्टेजेस में जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेन और स्टिफनेस के. सर्वाइकल एंड लंबार एरिया में, दैट इज़ लो बैक एरिया में आपको पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है. किसी पर्टिकुलर मोमेंट में वो पेन ज़्यादा होता है, या कभी कभी जब आप एक ही पोजीशन को मेंटेन करते हैं कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जैसे 15-20 मिनट्स आप बैठे और आपके कमर में दर्द होने लगा, तो ये सब भी एक शुरुआती लक्षण हो सकता है अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन का. इसके अलावा जब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की तो उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं. अब ये ट्रिगर पॉइंट्स पेन रेडिएट करते हैं आपकी बैक ऑफ द हेड, जिसकी वजह से आपको हेडेक होगा. कभी कभी ये पेन हाथ पे आता है और कभी कभी ये पेन चेस्ट पे आ सकता है. और जैसे ही हमारे नर्व्स इम्पिंज होने लगते हैं, दबने लगते हैं, तो आपके पूरे हाथ में टिंगलिंग, नमनेस फील हो सकता है. सेंसेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और वीकनेस भी आ सकती है. कभी कभी आपके हाथ से सामान छूटने लगता है. सेम चीज़
लंबार के केस में भी होता है, लो बैक के केस में। जब लंबार स्पॉन्डाइलोसिस होता है, पेन एंड स्टिफनेस आपको लो बैक में रहेगी, एंड अगर नर्व्स इन्वॉल्व होंगे तो आपके पूरे पैर में या एक या दोनों पैर में रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका पोस्चर। करेक्ट पोस्चरल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप बैठते हैं आपकी गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, ध्यान रखें कि आपका स्क्रीन आपके आँखों के एकदम सामने हो, आई लेवल पर हो और एक 90 डिग्री एंगल बना रहा हो आपकी आंखों के साथ। इसकी वजह से आप स्ट्रेन को अवॉइड कर सकते हैं, आपके नेक पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आपके फोर आर्म्स हमेशा टेबल पर सपोर्टेड हों, ये भी स्ट्रेन कम करने में मदद करता है। हर 1.5-2 घंटे के बाद आप हाथ को लूज़ करके शेक कर सकते हैं, जर्क कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन मेंटेन रहेगी। बात करें लंबर स्पाइन की, तो अगर आपको काफ़ी देर बैठना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ लंबार कुशन या लंबार रोल। छोटा सा कुशन तब तक के लिए आप अपने लो बैक के पास रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्पाइन का जो कर्वेचर है उसको सपोर्ट मिलता है। और हर 2 घंटे पर उठकर एक 2 मिनट का वॉक ज़रूरी है। इसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको करनी है। तो ये हो गई पोस्चरल अलाइनमेंट की बात। बट इसके साथ ही साथ आपको कुछ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी अपने रिजीम में ऐड करने चाहिए। इन एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए आप मेरी जो दिए हुए टिप्स हैं उनको फॉलो करिए। स्टे हेल्दी, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।